बकरी पालन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक पारंपरिक लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है जो कम लागत में शुरू होकर उच्च मुनाफा दे सकता है। भारत में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है क्योंकि इसकी देखभाल आसान होती है, इसे अधिक चारा नहीं चाहिए होता और यह कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। आज के समय में बकरी पालन न सिर्फ दूध और मांस के लिए बल्कि जैविक खाद, चमड़ा और ऊन जैसे कई उत्पादों के लिए भी किया जा रहा है। बकरी पालन को एक व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में स्थापित करने के लिए सबसे पहले इसकी नस्लों की पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग नस्लों की बकरियों में उत्पादन, वजन, दूध देने की क्षमता, प्रजनन दर और वातावरण को सहने की क्षमता में बहुत अंतर होता है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख बकरी की नस्लों में पहली है जमुनापारी, जिसे बकरियों की मर्सिडीज कहा जाता है। इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश के इटावा और आसपास का क्षेत्र है। यह नस्ल दूध देने में उत्कृष्ट है। यह एक दिन में 2 से 3 लीटर तक दूध दे सकती है और इसका वजन 50 से 70 किलोग्राम तक होता है। इसका शरीर लंबा, कान लटकते हुए और रंग सफेद या हल्के भूरे धब्बों के साथ होता है। दूसरी प्रसिद्ध नस्ल है बर्बरी, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह नस्ल छोटे कद की होती है लेकिन बहुत तेजी से प्रजनन करती है। साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है और एक बार में 2 से 3 बच्चे सामान्य बात है। इसका दूध कम होता है लेकिन मांस उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है। तीसरी प्रमुख नस्ल है सिरोही, जो राजस्थान के सिरोही जिले से आती है। इसका शरीर मजबूत, कान सीधे और रंग सफेद या भूरे रंग का होता है। यह नस्ल भी दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है और भारत के अधिकांश हिस्सों में यह नस्ल आसानी से ढल जाती है। इसके बाद आती है बीटल नस्ल, जो पंजाब में पाई जाती है और यह भी दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। यह एक दिन में 2.5 से 3 लीटर तक दूध देती है और इसका मांस भी स्वादिष्ट होता है। ओस्मानाबादी बकरी महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण नस्ल है जो सूखे इलाकों में भी जीवित रह सकती है और एक अच्छी मांस देने वाली नस्ल मानी जाती है। इसका वजन 35 से 45 किलोग्राम तक होता है और यह एक बार में 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है। अब बात करें विदेशी नस्लों की, तो भारत में कुछ लोग बोअर बकरी का क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोअर नस्ल दक्षिण अफ्रीका की नस्ल है जो मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसका वजन 100 किलोग्राम तक होता है और यह बहुत तेजी से बढ़ती है। हालांकि बोअर की देखभाल कठिन है और यह सभी मौसम में अनुकूल नहीं होती, लेकिन इसके साथ जमुनापारी या सिरोही का क्रॉस करके बेहतर नस्ल तैयार की जाती है। और एक विदेशी नस्ल है एल्पाइन, जो दूध के लिए प्रसिद्ध है। एक दिन में 3 से 4 लीटर तक दूध देती है, लेकिन यह ठंडे इलाकों में ही अच्छी तरह से पनपती है। सनन बकरी स्विट्जरलैंड की नस्ल है और यह भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे हिमालय, उत्तराखंड में देखी जा सकती है। यह बकरियां सफेद होती हैं और दूध उत्पादन में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। एक अन्य नस्ल है न्यूबियन, जो दिखने में बहुत सुंदर होती है और इसके कान बड़े और नीचे की ओर लटकते हैं। दूध और मांस दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप दूध उत्पादन के लिए बकरी पालना चाहते हैं या मांस उत्पादन के लिए, या फिर दोनों के लिए। दूध उत्पादन के लिए आप जमुनापारी, बीटल या सनन जैसी नस्लें चुनें, जबकि मांस के लिए बर्बरी, सिरोही, बोअर या ओस्मानाबादी जैसी नस्लें ज्यादा बेहतर होंगी। नस्ल का चुनाव करते समय आपके इलाके की जलवायु, चारे की उपलब्धता और बाजार की मांग को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा क्रॉस ब्रीडिंग यानी 2 अलग नस्लों की बकरियों के मेल से भी आप फार्म पर बेहतर उत्पादकता पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पशु चिकित्सक की सलाह और वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन कराना होगा। बकरी पालन में नस्ल का चयन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आगे की सफलता इसी पर निर्भर करती है। एक अच्छी नस्ल की बकरी न सिर्फ तेजी से बढ़ती है, बल्कि वह कम चारे में भी अच्छा उत्पादन देती है, कम बीमार पड़ती है और बार बार प्रजनन करती है, जिससे फार्म की आय बढ़ती है। नस्ल चयन के बाद अगला चरण होगा फार्म की प्लानिंग, बाड़े का निर्माण, चारे की व्यवस्था और टीकाकरण। बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में शुरू करने के लिए नस्ल के चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है फार्म का सही योजना और निर्माण, जिससे बकरियों को सुरक्षित, स्वस्थ और उपजाऊ वातावरण मिल सके। बकरी पालन फार्म की स्थापना के लिए सबसे पहले यह निर्धारित करना जरूरी है कि आप कितनी बकरियों से शुरुआत करेंगे। उदाहरण के लिए यदि आप 20 से 50 बकरियों से शुरुआत करते हैं तो आपको लगभग 800 से 1500 वर्ग फुट की जगह की आवश्यकता होगी। यह जगह ऐसी होनी चाहिए जो ऊंची हो, पानी की निकासी अच्छी हो, चारों ओर से खुली हवा आती हो और आसपास शोरगुल या प्रदूषण न हो। फार्म के लिए 2 प्रकार की संरचना बनती है, खुला बाड़ा और ढका हुआ बाड़ा। गांवों में अधिकतर लोग बकरी को खुले बाड़े में रखते हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर शेड हाउसिंग ज्यादा उपयुक्त होती है, जिसमें बकरियों को मौसम की मार, बरसात, ठंड और गर्मी से बचाया जा सकता है।
एक आदर्श बकरी शेड को एक पूरी तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि उसमें वेंटिलेशन अच्छी हो, धूप और छांव दोनों मिले और नीचे की जमीन थोड़ी ऊंची हो जिससे पानी जमा ना हो। बाड़े की दीवारें ईंट या बांस से बन सकती हैं और छत टीन या थर्माकोल से ढकी जा सकती है। प्रत्येक बकरी के लिए 10 वर्ग फुट की जगह, बच्चों के लिए 3 से 4 वर्ग फुट की जगह जरूरी होती है। इसके अलावा फार्म में एक अलग सेक्शन किड हाउस यानी कि बकरी के बच्चों के लिए और मैटरनिटी हाउस यानी कि गर्भवती बकरियों के लिए, आइसोलेशन यूनिट बीमार बकरियों के लिए और चारा स्टोर करने का गोदाम भी बनाना जरूरी होता है। इसके बाद आता है खर्च का अनुमान, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्केल पर काम शुरू कर रहे हैं। यदि आप 20 बकरियों से और एक बकरे से शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में नस्ल के अनुसार बकरी की कीमत 4000 से 12000 रुपए तक होगी। यानी 20 बकरियों का खर्च 1 से 2 लाख रुपए तक हो सकता है। एक बकरा जिसे प्रजनन के लिए रखा जाता है वह 8000 से 20000 रुपए तक में आ सकता है। शेड निर्माण में यदि स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया जाए तो 50 बकरियों के लिए शेड 50000 से 1.5 लाख तक में बन सकता है। अन्य खर्च जैसे चारा, पानी की टंकी, फीडर, ड्रिंकर, दवा, वैक्सीनेशन और लेबर को मिलाकर कुल खर्च 3 से 4 लाख रुपए तक हो सकता है। अब बात करते हैं बकरियों के चारे की, जो इस व्यवसाय की रीढ़ होता है। बकरियों के लिए 3 प्रकार का चारा जरूरी होता है: हरा चारा, सूखा चारा और संकेंद्रित कंसंट्रेट फीड। हरे चारे में नेपियर घास, बरसीम, सूडान घास, ग्वार घास, मक्की चारा और खेत की घासें दी जाती हैं। सूखे चारे में भूसी, सूखी पत्तियां और पुआल आती हैं, जबकि संकेंद्रित चारे में गेहूं की भूसी, मक्का चूर्ण, सोयाबीन, तेल खली, खनिज मिश्रण और नमक आदि मिलाया जाता है। एक वयस्क बकरी को औसत प्रतिदिन 3 से 4 किलो हरा चारा और 200 से 300 ग्राम कंसंट्रेट फीड की जरूरत होती है। अगर आप हरा चारा खुद उगाते हैं तो लागत 40% तक घट जाती है और बकरियों की सेहत भी बेहतर रहती है। चारे की व्यवस्था के साथ ही पानी की निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि एक बकरी प्रतिदिन 2 से 4 लीटर पानी पीती है और यदि पानी साफ और पर्याप्त न हो तो बकरी बीमार पड़ सकती है। अब बात करते हैं बकरियों की देखभाल और वैक्सीनेशन की, जो इस व्यवसाय की सफलता का सबसे अहम भाग है। बकरियों में मुख्य रूप से 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं: PPR, FMD, एंट्रोटॉक्सीमिया और गोतिया रोग। इन बीमारियों से बचने के लिए एक निश्चित वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना जरूरी होता है। जन्म के 15 दिन के भीतर बच्चों को PPR का टीका देना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार बकरी की डिवार्मिंग करना जरूरी होता है और समय समय पर टॉनिक और खनिज मिश्रण भी देने चाहिए। बीमार बकरियों को तुरंत आइसोलेशन में रखना चाहिए ताकि बाकी झुंड में संक्रमण न फैले। गर्भवती बकरियों की देखभाल विशेष रूप से की जानी चाहिए। उन्हें संतुलित आहार, आराम और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है और जन्म से पहले 15 दिन और जन्म के बाद 15 दिन तक विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। प्रजनन के लिए एक बकरा 25 से 30 बकरियों के लिए पर्याप्त होता है और मेटिंग के लिए बकरी के हीट साइकिल को समझना जरूरी होता है, जो 18 से 21 दिन में आता है। समय पर मीटिंग और उचित देखभाल से एक बकरी साल में 2 बार 1 से 3 बच्चों को जन्म दे सकती है, जिससे फार्म की उत्पादकता बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके साथ ही बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पहला दूध देना जरूरी होता है, जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। फार्म पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। सप्ताह में एक बार पूरे बाड़े को कीटाणुनाशक द्रव्य से साफ करें। फर्श को सूखा रखें और बकरियों के शरीर से जुड़ी गंदगी को साफ करें। यदि आपको किसी बकरी में असामान्य व्यवहार जैसे सुस्ती, खाना न खाना, शरीर गर्म लगना या पतले दस्त दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एक अच्छी देखभाल और सटीक प्रबंधन से आप बकरी पालन व्यवसाय को न सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि इसे साल दर साल बढ़ा भी सकते हैं। जब बकरी पालन को व्यवसाय की दृष्टि से किया जाता है तो सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है इसकी कमाई और बिक्री पर, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बकरी पालन से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, किस तरह से बिक्री की जाती है और कैसे आप इस व्यवसाय को एक ब्रांड बनाकर लाखों की कमाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 मादा बकरियां और एक नर बकरा खरीदा। इन बकरियों से आपको हर साल लगभग 35 से 40 बच्चे मिल सकते हैं, क्योंकि एक बकरी औसतन साल में 2 बार बच्चे देती है और हर बार 1 से 3 बच्चों को जन्म देती है। इन बच्चों में यदि 5 से 10% मृत्यु दर भी मानी जाए, तब भी आपके पास हर साल लगभग 40 बकरियां बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बकरी का बच्चा 6 महीने में 18 से 25 किलो तक हो जाता है और इसका बाजार में रेट 300 से 500 रुपए प्रति किलो तक हो सकता है। यानी एक बकरा औसतन 6000 से 10,000 तक में बिकता है। अब यदि हर साल आप 40 बकरे बेचते हैं तो आपकी कुल आय 2.5 लाख से 4 लाख तक हो सकती है, और यह सिर्फ बच्चों की बिक्री से है। अगर आप दूध बेचते हैं तो अतिरिक्त आय होगी। जमुनापारी, बीटल और सनन नस्ल की बकरियां रोजाना 1 से 3 लीटर तक दूध देती हैं और बकरी का दूध बाजार में 80 से 150 रुपए प्रति लीटर में बिकता है, क्योंकि ये पौष्टिक और औषधि गुणों से भरपूर होता है। यदि आप रोजाना 10 लीटर दूध भी बेचते हैं तो महीने की आय 25,000 से 40,000 तक हो सकती है। इसके अलावा बकरी के गोबर और मूत्र का उपयोग जैविक खाद, कीटनाशक बनाने में होता है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में
₹2 से ₹5 प्रति किलोग्राम तक बेचा जाता है और इससे भी हर महीने 2000 से 5000 तक की आय होती है। यानी बकरी पालन सिर्फ मांस के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम वाला बिजनेस है। अब बात करते हैं बिक्री की प्रक्रिया की। अधिकतर लोग मंडी या पशु हाट में जाकर बकरियों को बेचते हैं, लेकिन वहां रेट कम मिलता है और दलालों को कमीशन देना पड़ता है। आजकल कई लोग सीधे ग्राहक को बेचते हैं, जैसे होटल, मटन शॉप या ऑनलाइन ऐप के जरिए। बकरी की ब्रीडिंग, वजन और हेल्थ को देखकर अच्छी कीमत मिलती है। कुछ लोग ईद के समय या बकरीद में बकरियों को सजाकर 15,000 से 50,000 तक में बेचते हैं। अगर बकरी सुंदर हो, जमुनापारी या बुवर क्रॉस हो और वजन अधिक हो तो कस्टमर्स के लिए उसकी ऊंची कीमत मिलती है। कई यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप भी अब बकरी बेचने के प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जहां फार्मर सीधे अपने ग्राहकों से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद की वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज भी बना सकते हैं, जहां आप अपने फार्म की जानकारी, बकरियों की फोटो, नस्ल की डिटेल और कीमत डाल सकते हैं और ग्राहक सीधे संपर्क कर सकते हैं। बकरी पालन में मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक बार जब आपके पास 100 से अधिक बकरियों का झुंड हो जाए तो आपकी मासिक कमाई 1 लाख से अधिक हो सकती है। साथ ही आप दूसरे फार्मर्स को प्रजनन के लिए बकरा किराए पर दे सकते हैं, बच्चों को बेच सकते हैं, दूध, गोबर और कंपोस्ट खाद बेच सकते हैं और धीरे धीरे एक फार्मिंग एंटरप्राइज बना सकते हैं। इस व्यवसाय की खास बात यह है कि आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और महिलाओं के लिए यह बहुत अनुकूल है। और यदि परिवार मिलकर करे तो श्रम और लागत दोनों बचते हैं। तो अगर आप भी गांव में हैं, थोड़ी जमीन, थोड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन हो तो बकरी पालन से बड़ा व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचाई जा सके।